Hello everyone, I am Payal Bata, your educator on Arpita Sharma classes. I will explain the most important topic from Geography NCERT. Before we start, a wonderful announcement for all of you. Unacademy Combat, the most competitive gamified UPSC CSE battle is to be held on 14th and 28th February 2021 at 11 a.m. Enroll now for free. Use code ARPITA10 to unlock the Plus experience for free and start learning from the best. How to enroll in the quizzes for free? Download the Unacademy Learning app, register or sign in on the app, select the goal as UPSC CSE. When prompted, please enter the code ARPITA10 to activate your free plan. Don't miss this opportunity. Hurry up, enroll now. Win a chance to grab exciting prizes and rewards. Link is in the description box below this lecture. Our today's topic is carbon cycle, water cycle and nitrogen cycle. We will cover this topic in this video. हम इन तीनों साइकिल के बारे में इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं. स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि व्हाट आर दिस साइकिल्स. अब ये साइकिल्स हैं क्या? ये 3 मेन साइकिल्स है हमारे इकोसिस्टम की, जो कि हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस रखने का काम करती है. ठीक है. और अगर ये साइकिल्स नहीं होगी तो हमारा इकोसिस्टम अनबैलेंस्ड हो जाएगा, जो कि हमारे इकोसिस्टम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा. ठीक है. और ये जो साइकिल्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल्स हैं फॉर कैरिंग अवे वेस्ट मटेरियल्स एंड रिप्लेनिशिंग द इकोसिस्टम. ठीक है. वेस्ट मटेरियल को हटाने में, हमारे इकोसिस्टम को रिप्लेनिश करने के लिए और इसको नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए, ताकि यहाँ पे लाइफ सस्टेन कर सके. अब ये जो साइकिल्स हम पढ़ने वाले हैं ये किस कैटेगरी में आती है? क्या साइकिल्स हैं ये बायोजियोकेमिकल साइकिल्स की कैटेगरी में आती है. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज बायोजियोकेमिकल साइकिल. So, the biogeochemical cycle is the way in which an element or a compound moves between its several biotic and abiotic forms and locations in the biosphere. जब कोई element और compound several biotics, अलग अलग तरीके के biotic और abiotic forms और locations पे biosphere में move करे, उसे हम बोलते हैं biogeochemical cycle. इस movement में nutrients और elements हैं, ये living और non living beings के बीच में movement करता है अपना. और ये chemical elements एक cyclic movement में कंडक्ट होता है. ठीक है. ये जो केमिकल एलिमेंट्स है ये मेंटेन कैसे रहते हैं, इसका यानी कि पूरा जितना भी परसेंटेज होता है मेंटेन कैसे रहता है, एक साइक्लिक मूवमेंट में ये मूव करता रहता है और बैलेंस बनाए रखता है. ये साइकिल स्टार्ट कैसे होती है? ये केमिकल एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब करती है ऑर्गेनिज्म से और वापस से इसको एटमॉस्फेयर में रिलीज बैक कर देती है, रिटर्न बैक कर देती है. किस प्रोसेस से? डीकम्पोजिशन की प्रोसेस से. द साइकिल स्टार्ट बाय एब्जॉर्बिंग द केमिकल एलिमेंट बाय द ऑर्गेनिज्म एंड इज रिटर्न बैक टू द एयर एंड वाटर, ऑयल एक्सेट्रा थ्रू दी डीकम्पोजिशन की प्रोसेस से. अब साइकिलिक ऑर्डर में चलती है. दैट मीन्स ए से ये बी के पास जाएगी, बी से सी के पास जाएगी, सी से अल्टीमेटली ये चीज वापस ए के पास पहुंच जाएगी. ऐसे तो बहुत सारी बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं, लेकिन इस वीडियो में हम 3 साइकिल्स को कवर करेंगे: कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल. सो फर्स्ट इज कार्बन साइकिल. नाम से ही पता चल रहा है कि कार्बन साइकिल यानी इसका मेन कंपोनेंट क्या हो? कार्बन. अब ये कार्बन क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बेसिक एलिमेंट है हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. ये ओशियन, एयर वगैरह सभी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और 4th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है जो हमारे यूनिवर्स में मिलता है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अर्थ के ऊपर लाइफ के, एसेंशियल टू लिव लाइफ ऑन अर्थ. बिकॉज हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड परसेंटेज है, जिससे हम आज हमारा जो लाइफ है उसको जी पा रहे हैं. तो अभी कार्बन साइकिल चलती कैसे? ये डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो एयर है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस वो जिसके अंदर जो प्लांट्स जो होते हैं वो क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस ऑन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जब अपना फूड प्रिपेयर करता है, इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड भी इसका पार्ट होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में. तो प्लांट डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं लेता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से यही प्लांट, ये जो प्लांट होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड को लिया और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करके कुछ अपने अंदर स्टोर कर लिया प्लांट टिश्यूज में और कुछ रिलीज बैक कर दिया. ठीक है. रिलीज बैक किया रेस्पिरेशन की प्रोसेस से, तो वापस एटमॉस्फेयर के पास रिटर्न बैक हो गया. अब जो स्टोर करके रखा था प्लांट टिश्यूज में वो कार्बोहाइड्रेट्स एनिमल्स ने इंटेक किया और एनिमल्स जैसे कि हर्बीवोरस एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं. गोट ने खाया, गोट के पास वो कार्बन चला गया.
अब अगर उस गोट को टाइगर ने खाया तो इनडायरेक्टली उस टाइगर के पास में भी वो कार्बन कंपोनेंट चला गया। अब ये जो एनिमल्स होते हैं ये अपने पास रखते हैं, कुछ वापस से रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू एयर को वापस कर देते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं जो भी है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड पूरा एंटर हो रहा है। और इसके अंदर एक और मेन पॉइंट ये है, उसके अंदर नहीं बताया गया था उस डायग्राम में, कि डेड ऑर्गेनिज्म और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, है ना, ये जो प्लांट्स और एनिमल्स जो मर जाते हैं तो जमीन में दब दब के बहुत सालों तक वे दब जाते हैं, तो ये फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यही फॉसिल फ्यूल जो होता है ये इंडस्ट्रीज में यूज होता है। जब ये इंडस्ट्रीज में यूज होता है तो इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है वो कार्बन जनरेट करता है, और वही कार्बन वापस से हमारी कार्बन साइकिल में इंक्लूड हो जाता है। फिर वही कार्बन वापस से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से फिर से आ जाता है। ये एक साइक्लिक मैनर में ये पूरी कार्बन साइकिल चलती रहती है। कार्बन साइकिल इज चीफली अ कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि मेन इसका कंपोनेंट मेन इसका फंक्शन यही है कि कार्बन का कन्वर्जन होना, कार्बन डाइऑक्साइड का कन्वर्जन होना। ये बायोजियोकेमिकल साइकिल है जो कि इंटरचेंज होती रहती है बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर वगैरह में। प्लांट्स इस कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट को यूज करते हैं फूड वगैरह के लिए, और यही कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन स्टार्ट होता है फोटोसिंथेसिस के जरिए, और फिर ये कन्वर्ट हो जाती है कार्बोहाइड्रेट में। मैंने आपको इस डायग्राम में बताया था, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाती है, प्लांट कन्वर्ट कर देते हैं, फिर इसी को खाता है एनिमल, और फिर रेस्पिरेशन की प्रोसेस से फिर से ये एटमॉस्फेयर में चले जाता है, और एक था हमारा फॉसिल फ्यूल्स के जरिए जाता है। ठीक है, इसमें से फिर कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुई, इसमें से कुछ तो डिस्चार्ज हो गई रूट्स और लीव्स के जरिए, इस वे में प्लांट ने रिलीज कर दी वापस से, और कुछ स्टोर कर ली जो कि एनिमल्स ने खाई, और फिर एनिमल्स ने रेस्पिरेशन के प्रोसेस से रिलीज की एटमॉस्फेयर में। Most of the carbon quickly enters into the atmosphere as a carbon dioxide while burning the fuel। और कुछ कार्बन क्विकली एंटर हो जाती है, प्रोसेस चलनी नहीं पड़ती है, क्विकली एंटर हो जाती है, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स जलते हैं, फॉसिल फ्यूल से जो धुआं निकलता है इंडस्ट्रीज वगैरह में वापस से CO2 साइकिल में एंटर हो जाता है, और कार्बन से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से वो हमारे साइकिल में एंटर कर देती है। ये ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। अर्थ फ्रीज हो जाए अगर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे नहीं रहे और अदर ग्रीन हाउस गैसेस भी नहीं रही तो दिस इज अबाउट कार्बन साइकिल। अवर नेक्स्ट साइकिल इज नाइट्रोजन साइकिल। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि कार्बन साइकिल में मेन कंपोनेंट कार्बन का होता है, उसी तरह नाइट्रोजन साइकिल में भी इसका मेन कंपोनेंट नाइट्रोजन का होता है। अब हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन मेक्स अप अराउंड 78% ऑफ एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जैसे कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन को पार्ट को फॉर्म करती है। साथ ही साथ नाइट्रोजन ऐसे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जैसे होते हैं एल्कलॉइड और यूरिया, इसको भी इसमें भी पाया जाता है। इसीलिए नाइट्रोजन एक बहुत एसेंशियल न्यूट्रिएंट है हर किसी टाइप के लाइफ फॉर्म के लिए। अब ये नाइट्रोजन साइकिल कैसे कंडक्ट होती है? सीक्वेंस इन विच नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर इज पास्ड इनटू द सॉइल एंड लाइफ फॉर्म एंड देन रिलीज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। जब नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेयर में कैसे पास होती है, सॉइल वगैरह में लाइफ फॉर्म में पास होती है, फिर वापस से रिलीज बैक होकर एटमॉस्फेयर में आ जाती है। इसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। जैसे कि हमारी कार्बन साइकिल थी, एटमॉस्फेयर से इधर हमारे सॉइल और इधर प्लांट्स और लाइफ फॉर्म्स के पास आई और वापस से एटमॉस्फेयर में चली गई। सेम एज नाइट्रोजन साइकिल भी वैसे ही है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब नाइट्रोजन दो तरीके से एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन दो तरीके से एंटर करती है। फर्स्ट हम देख लेते हैं कि एक और चीज आपको समझनी है कि जो नाइट्रोजन साइकिल है इसको कंडक्ट करने में बैक्टीरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर बैक्टीरिया नहीं होंगे तो शायद नाइट्रोजन साइकिल भी कंडक्ट नहीं होगी। अब इस स्लाइड के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कैसे बैक्टीरिया इसको कंडक्ट करते हैं। फर्स्ट स्टार्ट होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिक्सेशन का काम में क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है। अब नाइट्रोजन जो इनटेक करते हैं ना प्लांट्स वगैरह, ये डायरेक्टली नाइट्रोजन को नहीं लेते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से किया जाता है, वैसे नाइट्रोजन को भी डायरेक्ट नाइट्रोजन के से नहीं, इसको नाइट्रोजनस कंपाउंड के रूप में हमारे प्लांट्स और सॉइल वगैरह इसको लेते हैं। अब जो बैक्टीरिया होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ये जो बैक्टीरिया होते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। नाइट्रोजनस कंपाउंड दैट मीन्स पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, तो नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। जब ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये कंपाउंड चले जाते हैं हमारे सॉइल में। सॉइल जाती है, प्लांट्स अपटेक कर लेते हैं,
और फिर यही प्लांट्स ईट करते हैं हमारे एनिमल ईट प्लांट। फिर जो नाइट्रोजनस जो कंपाउंड था प्लांट का वो चला गया हमारे एनिमल्स में। अब ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट और जो एक्सक्रीशन वगैरह और डेथ हुआ तो ये उसी सरफेस पे है, ठीक है ना। जो भी एक्सक्रीशन हुआ एनिमल्स ने किया, एक्सक्रीट किया, और जो भी डेथ वगैरह हो गई, वो जो वेस्ट था उसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा है। अब वो कुछ तो उसके अंदर से रिलीज बैक हो जाएगा, वो वापस से कहाँ चले जाएगा, हमारे सरफेस में चले जाएगा। और ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया क्या करेंगे, जो नाइट्रोजनस वेस्ट जाएगा जब सॉइल में, तो कुछ तो ये वापस से प्लांट के पास चला जाएगा, कुछ जो बचेगा तो बैक्टीरिया वापस से इसको कहाँ भेज देंगे, नाइट्रोजनस गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे और वापस से इसको एटमॉस्फेयर में भेज देंगे। ये तो हमारी फर्स्ट प्रोसेस हो गई। सेकेंड प्रोसेस क्या है, लाइटनिंग, यानी कि जब बिजली गिरती है तो तब जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं और वाटर के साथ ही हमारे लैंड पे आ जाता है। जब ये कंपाउंड लैंड पे आ जाता है तो ये सेम यही प्रोसेस चलती है फिर इसके अंदर कि प्लांट्स वगैरह के पास गया, फिर ये वापस से बैक्टीरिया जो होते हैं इसको नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करके वापस से एटमॉस्फेयर के पास भेज देते हैं। दो तरीके से नाइट्रोजन हमारे एंटर होता है, एक तो ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा होता है और दूसरा होता है लाइटनिंग, जो बिजली वगैरह कड़कती है। हमारा जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में ये ब्रेक डाउन हो जाता है और वाटर के साथ ही हमारे लैंड पे आ जाता है। देखिए इसके अंदर 4 मेन प्रोसेस हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड डेंट्रिफिकेशन। Nitrogen is introduced to the soil by fertilizer and animals and plant parasites. Bacteria in the soil convert the nitrogen to ammonium and nitrate, which is taken up by the plant by the process of nitrification. Nitrogen fixation की प्रोसेस से क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन को अमोनियम और नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, जो कि प्लांट्स ले लेते हैं। मैंने आपको बताया था नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज होता है जो कि प्लांट्स लेते हैं। Process of production of ammonia from organic compound is called ammonification. Ammonification is a process carried out by the variety of microorganisms that break down protein, amino acid and other nitrogen containing compound in death and waste organic matter to form ammonia. इस प्रोसेस के अंदर अमोनिया का क्रिएशन होता है, इसलिए इस प्रोसेस को अमोनिफिकेशन कहा गया है। फिर नाइट्रिफिकेशन is the process in which ammonia is converted to nitrite and then to nitrate. This process is naturally occur in atmosphere whether it is carried out by specialized bacteria. ठीक है, बैक्टीरिया के जरिए होता है इसका। डीनाइट्रिफिकेशन लास्ट प्रोसेस जो है इसके अंदर स्टेज है डीनाइट्रिफिकेशन। Denitrification is a biological conversion of nitrate to nitrogen gas, nitric oxide or nitrous oxide. These compounds are a gaseous compound and are readily available for microbial growth. Therefore, they are typically released to atmosphere. Nitrogen gas make up over 70% of atmospheric gas. Thus, release of NO2 to the atmosphere is begin. हमने इसी डायग्राम में देखा था कि जो नाइट्रोजन है ये बैक्टीरिया के जरिए आता है, ये बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है इसको नाइट्रेट और अमोनिफिकेशन वगैरह होता है, ये प्लांट्स अपटेक कर लेते हैं, एनिमल ईट करता है, एनिमल वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, डेथ होती है, यही कंपाउंड जाता है सॉइल में चले जाता है, थोड़ा जो सॉइल में जाता है वो सॉइल वापस से थोड़ा कंपोनेंट जो होता है वो प्लांट्स ले लेते हैं और जो थोड़ा बहुत बचता है वो बैक्टीरिया वापस से एटमॉस्फेयर में रिटर्न बैक कर देते हैं। दूसरी प्रोसेस होती है लाइटनिंग के जरिए। तो लाइटनिंग में क्या होता है कि जो हमारे नाइट्रोजन प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, ये ब्रेक डाउन हो जाता है बिजली कड़कने पर और वापस से हमारे पानी के साथ में ये सरफेस पे आ जाता है। फिर यही प्रोसेस रिपीट होती है और जो थोड़ा बहुत जो भी बचता है नाइट्रोजन ये गैसियस फॉर्म में बैक्टीरिया कन्वर्ट करके वापस से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बना देते हैं, यानी कि नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। तो दिस इज अबाउट नाइट्रोजन साइकिल। Our last cycle is water cycle. वाटर साइकिल पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि वाटर क्या है। व्हाट इज वाटर? अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट ऑर्डरलेस लिक्विड दैट फॉर्म्स द सी, लेक्स, rivers and rains and is the basis of the fluid of living organism. लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक फ्लूइड है, यानी कि जो बेसिक फ्लूइड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है वो है वाटर। कलरलेस ट्रांसपेरेंट ऑर्डरलेस लिक्विड है जो कि सीज, लेक, रिवर वगैरह और रेन वगैरह होती है, हमें पता ही है। ठीक है, एक साइक्लिक रिसोर्स है, इसको हम रीयूज भी कर सकते हैं बार बार।
About 71% of planetary water is found in the ocean. The remaining is held as a fresh water in glaciers, ice caps, groundwater sources, lakes, soil moisture, atmosphere. हर तरीके से हमारे वहाँ पे वाटर प्रेजेंट है. हम ओशंस में, हम ओशन की बात करें तो वहाँ पे प्रेजेंट है, ग्लेशियर्स में, आइस कैप्स में, अंडरग्राउंड ग्राउंड वाटर्स भी होता है ना. और सॉइल के मॉइस्चर में भी हमारा प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट है, नदियों में प्रेजेंट है. About 59% of the water on the land surface evaporate and return back to the atmosphere. इस परसेंटेज में से 59% जो वाटर है ये इवेपोरेट होके रिटर्न बैक होता रहता है हमारे एटमॉस्फेयर में, और जो रिमेनिंग होता है वो सरफेस पेनेट्रेट कर लेता है ग्राउंड के अंदर. ठीक है, और कुछ पार्ट बन जाता है हमारे ग्लेशियर्स का, ग्लेशियर्स के साथ मिक्सअप हो जाता है. द रिमेनिंग रन ऑफ द सरफेस पेनेट्रेट्स इनटू ग्राउंड और अ पार्ट ऑफ इट बिकम अ ग्लेशियर. कैन सी इन दिस स्लाइड कि वाटर साइकिल कैसे कंडक्ट होती है. इसकी 4 मेन इंपॉर्टेंट स्टेप्स है: इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड कलेक्शन. हम बात करते हैं हमारे इवेपोरेशन की. सनलाइट पड़ती है, वाटर हीट होता है. जब वाटर हीट अप हो जाता है तो वो गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. दैट मीन्स इवेपोरेट होना स्टार्ट कर देता है. इवेपोरेट होता है तो कंडेंसेशन, जब ये वाटर इवेपोरेट हुआ तो गया और इसने कंडेंसेशन की प्रोसेस स्टार्ट की. दैट मीन्स क्लाउड बनना स्टार्ट हुए. फिर इसके बाद इसकी नेक्स्ट स्टेप है प्रेसिपिटेशन, यानी कि क्लाउड्स हुए तो फिर प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस होना है. तो प्रेसिपिटेशन मेनली दो तरीके से होता है. स्नोफॉल भी हो सकती है, रेन वाटर भी, वाटर बाय वाटर भी हो सकता है. प्रेसिपिटेशन अकर हुआ, यही प्रेसिपिटेशन वापस से हमारे लैंड पे आ गया और वही कुछ सरफेस रन ऑफ हो गया, कुछ ग्राउंड वाटर का वो बन गया, कुछ रिवर्स वगैरह के अंदर इंक्लूड हो गया. फिर वही प्रोसेस फिर से होगी, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन वगैरह. ट्रांसपीरेशन से भी हमारा वाटर वेपर कंडेंस होता है. जब ट्रीज वगैरह रेस्पिरेशन वगैरह प्रोसेस को कंडक्ट करते हैं तब कंडेंसेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है. जरूरी नहीं इवेपोरेशन से ही होता है. ट्रांसपीरेशन से भी हमारी वाटर साइकिल में कंडेंसेशन की प्रोसेस हो सकती है. Stages of water cycle. The complete water cycle is carried out in 4 stages in which evaporation, condensation, precipitation and collection. मैंने आपको बताया 4 मेन स्टेजेस है: evaporation, condensation, precipitation और collection of water. फर्स्ट इज इवेपोरेशन. इनिशियल स्टेज है हमारी वाटर साइकिल की. इस प्रोसेस में क्या होता है? वाटर फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट्स changes to vapors, a gaseous state, is termed as evaporation. During the water cycle, water in the water bodies get heated up and evaporates in the form of vapor, mixes with the air and disappear. क्या होता है? ये फर्स्ट प्रोसेस है जिसके अंदर हमारा जो वाटर है ये हीट अप होता है और गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, एयर के साथ मिक्स हो जाता है और फिर डिसअपियर हो जाता है. इसे हम इवेपोरेशन प्रोसेस बोलते हैं. कंडेंसेशन, दिस इज द सेकंड स्टेज ऑफ वाटर साइकिल. And the evaporated water vapor loses its thermal energy. It becomes liquid through the process of condensation. Formation of clouds are example of condensation. तो हमारा वाटर इवेपोरेट हो जाता है तो वेपर जो होती है इसकी जो थर्मल एनर्जी को लॉस कर देती है और कंडेंसेशन की प्रोसेस को बिगिन कर देती है. कंडेंसेशन का एक एग्जांपल क्या है? फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, जिससे क्या होता है? क्लाउड का फॉर्मेशन होता है. थर्ड स्टेज इज प्रेसिपिटेशन. अब प्रेसिपिटेशन में क्या होता है? इवेपोरेशन हो गया, कंडेंसेशन हो गया. थर्ड स्टेज इज प्रेसिपिटेशन. रेन, स्नो, स्लिट और हेल्स आर द एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन. रेन, स्नो वगैरह ये सब एग्जांपल है प्रेसिपिटेशन के. आफ्टर द कंडेंसेशन द एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर फॉर्म सफिशिएंटली लार्ज वाटर ड्रॉपलेट्स एंड फॉल बैक टू द अर्थ विद इन द हेल्प ऑफ ग्रेविटी. हमें पता है हमारे जो अर्थ है इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स है. ग्रेविटी के जरिए ये जो वाटर था ड्रॉपलेट्स वगैरह में जो चेंज हो गया था कंडेंसेशन की प्रोसेस से, ये प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस से वापस हमारी अर्थ को रिटर्न मिल जाएगा. द लास्ट स्टेज इज डिपोजिशन और इसे हम कलेक्शन भी बोल सकते हैं. This is the final stage of water cycle. Deposition occurs when evaporated water vapor fall back to the earth as a precipitation. This water may fall back into a different water bodies including oceans, rivers, ponds, lakes and even end up on the land, which is turn become a part of the groundwater. हमारा जो water आया, evaporate हुआ, condensation हुआ, then precipitation हुआ. अब precipitation से ही वो जो water gravitational force के कारण, gravity के कारण हमारी earth पे वापस आया. अब प्रेसिपिटेशन हुआ तो कुछ वाटर सरफेस रन ऑफ हो गया,
वाटर ग्राउंड वाटर में चला गया और कुछ वाटर जो है जो कि रिवर्स पॉन्ड्स वगैरह में मिल जाएगा। तो ऐसे हमारी वाटर साइकिल की 4 स्टेजेस कंप्लीट हो जाती है और ये एक साइक्लिक ऑर्डर में ऐसी कंडक्ट होती रहती है। इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, कलेक्शन, फिर वापस से इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, कलेक्शन। So this is about nitrogen cycle, water cycle and carbon cycle. Thank you.